अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की आज की कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। और अगर आप सऊदी अरब के डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली अपडेट खरूज ओहदा से मुतालिक है। ना सिर्फ यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं उनके कमेंट सेशन में, बल्कि फेसबुक पर, टिकटॉक पर भी जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो यही सवाल पूछा जाता है कि हम खरूज ओहदा पर गए थे, हम वापस नहीं आ सके किसी भी वजह से, तो क्या हम उम्रे पर आ सकते हैं। जवाजात की तरफ से बार बार जो है वो तसल्ली बख्श जवाब दिया जाता है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो बार बार पूछते हैं। एक बार फिर जवाजात की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप खरूज ओहदा पर अपने मुल्क जाते हैं और वापस नहीं आते, यानी जो मुकर्रर जो मुद्दत होती है, अगर आप 2 महीने की छुट्टी लगवाते हैं और 2 महीने के अंदर अंदर वापस नहीं आते, तो उसके बाद आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं 3 साल के लिए। यानी 3 साल के अंदर अंदर आप किसी भी वीजे पर आप सऊदी अरब में नहीं आ सकते। ये जो 3 साल है, एक ही सूरत में आप सऊदी अरब में आ सकते हैं, अगर आप अपने पुराने कफील के पास, अपनी पुरानी कंपनी के पास नए वीजे पर आते हैं, तभी आप वापस आ सकते हैं। अगर आप अपने कफील के पास या अपनी कंपनी के पास नहीं आते तो 3 साल तक आप सऊदी अरब में वापस नहीं आ सकते। बेशक आप उम्रा वीजा भी लेने की कोशिश करेंगे तो आप उम्रे पर भी सऊदी अरब में नहीं आ सकते। दूसरी अपडेट इकाफ खिदमात से मुतालिक है। इकाफ खिदमात क्या होता है? अगर आप सऊदी अरब में हैं और आपने कर्ज लिया हुआ है और कर्ज आप जो है वो उसकी अदायगी नहीं कर सकते, यानी आपने 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 1 साल के लिए आपने कर्ज लिया और आप उस मुद्दत में, उस टाइम में जो है वो कर्ज वापस नहीं कर सके, तो उसके बाद जो अगली जो नेक्स्ट पार्टी है, अगर वो आपके ऊपर केस कर देती है, तो जब तक आपका वो केस क्लियर नहीं होगा, आपकी जो फाइल होती है वो जवाजात के सिस्टम में सीज कर दी जाती है। जब तक आप वो केस क्लियर नहीं करेंगे, आपका कामा रिन्यू नहीं होगा। और ये जो फाइल जो सीज की जाती है, इसे जो है वो इकाफ खिदमात कहते हैं। अगर आपके सिस्टम में अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं, आपके अकामे पे ये दे रहा है, इकाफ खिदमात दे रहा है, या आपका अकामा रिन्यू नहीं हो रहा, तो इसका रीज़न यही होता है कि आपने कोई कर्ज लिया हुआ है और जो आपका केस चल रहा है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा, आपका जो नाम है, जो आपकी जो फाइल है, वो जवाजात के सिस्टम में सीज रहेगी और इसे इकाफ खिदमात कहते हैं। लोडिंग ट्रक मालकान को दी गई मोहलत 7 दिसंबर 2022 को खत्म हो जाएगी। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानिब से लोडिंग ट्रक्स के मालकान को दी जाने वाली मोहलत 7 दिसंबर को खत्म होगी। मोहलत ऐसे ट्रक मालकान के लिए है जिन्होंने अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कमर्शियल के तौर पर नहीं कराई है। सबक न्यूज के मुताबिक ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने मुमलिकत में लोडिंग ट्रक मालकान को हिदायत की थी कि वो 7 दिसंबर 2022 तक अपने ट्रकों को, जिन्हें वो मुमलिकत में सामान की मुंतकिली के लिए तजारती बुनियादों पर इस्तेमाल करते हैं, उनकी नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन को निजी की बजाय कमर्शियल करा लें, यानी प्राइवेट की बजाय उसको कमर्शियल करवा लें। अथॉरिटी की जानिब से कहा गया था कि कानून के मुताबिक वो लॉजिस्टिक कंपनियां या नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होने वाली हैवी ड्यूटी गाड़ियों के जिन मालकान ने हैवी लोडिंग गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कमर्शियल की बजाय निजी कराई है, वो बगैर किसी इजाफी रकम या जुर्माने के अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कमर्शियल के तौर पर करा लें। मोहलत के खत्म होने के बाद ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानिब से मुमलिकत के तमाम शहरों में तफ्तीशी कार्रवाइयां शुरू की जाएंगी। ऐसे अफराद जो कानून शिकनी के मुर्तकिब पाए जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक बार फिर सऊदी वजारत हज उमरा की तरफ से उमरा ज़ायरीन के लिए नई हदायत जारी की गई हैं। सऊदी वजारत हज उमरा ने ज़ायरीन हरम को हिदायत की है कि खाना काबा का तवाफ करते वक्त इत्मीनान का मुजाहरा करें और मुकर्रर ज़वाबित का ख्याल रखें ताकि सुकून के साथ तवाफ अदा कर सकें। आजल न्यूज के मुताबिक वजारत हज उमरा ने उमरा ज़ाहिरीन के लिए मुतअद्दिद निकात पर मुश्तमिल ग्राफ जारी किया है, जिसमें ज़ाहिरीन को हिदायत की गई है कि वो तवाफ व सही करते वक्त किन अमूर का ख्याल रखें। बयान में कहा गया है कि ज़ाहिरीन खाना काबा का तवाफ शुरू करने से कबल इस अमर का जायजा लें कि ज़ेरी मताफ में अगर जगह नहीं है तो वो फौरी तौर पर बलाई मंजिल पर चले जाएं। तवाफ शुरू करते वक्त मुखालिफ सीमत से दाखिल ना हों। तवाफ के आगाज के मकाम पर पहुंचने के लिए इसी रुख से जाएं जहां से दीगर लोग चल रहे हैं। अपने सामने आने वालों से कदरे फासला रखें। मताफ के दायरे में दाखिल होने के बाद अपनी लाइन या जिस ट्रैक पर चल रहे हैं इसका ख्याल रखें। तवाफ खत्म करने के बाद मुनासिब मकाम से मताफ से निकलें। मताफ की मुखालिफ सिमत ना चलें ताकि तवाफ करने वालों के साथ टकराव की नौबत ना आए। वजारत का कहना है कि तवाफ के बाद दुआ करने के लिए मुनासिब जगह का इंतखाब करें ताकि तवाफ करने वालों को दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। सऊदी अरब की डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।